हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल दर्शन में। दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे यूजीसी नेट जून 2024 की। ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ वो वीडियो शूट कर रहा हूँ डेमो के तौर पर। सब्जेक्ट हमारा कौन सा रहता है वो आपको पता है, एजुकेशन रहता है। कौन सा रहता है? एजुकेशन। और जो डेमो क्लास में शूट कर रहा हूँ वो शूट कर रहा हूँ मैं हायर एजुकेशन की, यानी कमीशन से, यानी आयोग की बात कर रहे हैं। अगर आयोग की हम बात करें, हायर एजुकेशन की बात करें, तो इस वाले से कम 9 क्वेश्चन सेकंड पेपर एजुकेशन में जो 8 दिसंबर 2023 को जो नेट का पेपर हुआ उसमें पूछे गए। मतलब आयोग से 9 क्वेश्चन पूछे गए। और इससे पहली वाली वीडियो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दी है, डेमो क्लास रिकॉर्ड की जा रही है, इसका पूरा कोर्स हम लेकर आ रहे हैं। अब की बार पूरी कोशिश है इसको एप्लीकेशन पर लेकर आए। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ भी सकते हैं, और जो नहीं जुड़ना चाहते वो यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। शुरुआती दौर हमारा चल रहा है। पिछले बार 8 दिसंबर वाले हमारे 12 बच्चों का सिलेक्शन, ठीक है, समझना। डेमो क्लासेस यहाँ पर शूट की जा रही है। अब बात यहाँ पर ये रहती है कि जो हमारा कमीशन है उनको कितने भागों में बांटा गया, समझना। तो आपको बता देना कि कमीशन को कितने भागों में बांटा गया, तो आप बता देना 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया, समझना। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आपका यही है कि कमीशन को कितने भागों में बांटा गया, तो आप बताएंगे 2 भागों में बांटा। और ये 2 भागों से ही हमारे 9 क्वेश्चन पुटअप हुए। क्लियर बात है? अब जो 2 भागों में बांटे गए, तो एक जो आया हमारा वो आया है स्वतंत्रता के बाद। ये कौन सा आया है हमारा, तो आप बता देना स्वतंत्रता के बाद। और एक जो हमारा था वो था स्वतंत्रता से पूर्व। यहां से क्वेश्चन आपके 9 को टक हुए। मतलब अगर आपको ये वाली बात पूछता है कि कमीशन को कितने भागों में बांटा गया, तो आप बताएंगे 2 भागों में, स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। बस यहां पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपके जितने भी क्वेश्चन पिछली बार पूछे वो सारे के सारे ठीक होते अगर आपने यहां से क्वेश्चन खड़ा होता। अगर आपसे ये पूछे कौन से 2 भाग बांटे गए, तो आप बताना स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद। अब बात आपके दिमाग में ये वाली बात आ रही होगी कि आयोग चलते कहां से कहां तक है, तो आपको बता देना जो हम आयोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1835 से लेकर 2020 तक। जो टोटल जो आयोग पढ़ने वो हमें कहां से कहां तक पढ़ने, तो 1835 से लेकर 2020 तक पूरे के पूरे पढ़ने, जिनको 2 भागों में बांटा गया है। स्वतंत्रता से पूर्व की बात करेंगे तो 1835 से लेकर 1947 तक। स्वतंत्रता के बाद की जब हम बात करेंगे दोस्तों, 1948 से लेकर 2020 तक। बस ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। और ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि आयोग जो होते हैं वो कितने तरीके से विभाजित किए, तो 2 तरीके से विभाजित किए, स्वतंत्रता से पूर्व, स्वतंत्रता के बाद। अब टोटल जो आयोग है हमारे वो कहां से कहां तक पढ़ने, तो मैंने आपको बता दिया 1835 से लेकर 2020 तक हमारे कुल आयोग होते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व हम पढ़ेंगे 1835 से लेकर 1947 तक। ये वाली बात आपको समझ लेनी है, यानी। और स्वतंत्रता के बाद में जब हम पढ़ेंगे तो 1948 से लेकर 2020 तक पढ़ने। और इस वाली क्लास में मैं आपको ये वाली बात बताऊंगा कि स्वतंत्रता से पूर्व के कौन कौन से आयोग होते हैं और स्वतंत्रता के बाद के कौन कौन से आयोग होते हैं। क्योंकि 8 दिसंबर वाले पेपर में आपको पता है 9 क्वेश्चन पूछे गए दोनों तरीके से। तो सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं वो इधर बात कर लेते हैं कि स्वतंत्रता के पूर्व के कौन कौन से आयोग हैं। तो देखो, सबसे जो पहला हमें पढ़ना है वो पढ़ना है मैकाले का पत्र। मैकाले का विवरण पत्र, समझ लेना। विवरण पत्र ये जो आया था ये कब आया था, तो आपको बता देना 1835 में आया था। उसके बाद जब दूसरा आता है तो आता आकलैंड का पत्र। आकलैंड का विवरण पत्र ये कब आता है, तो आप बता देंगे 1839 में। उसके बाद जब हम थर्ड नंबर पर पढ़ेंगे तो आपको बता देना है वुड का घोषणा पत्र। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ये कब आया था, तो आपको बता देना 1854 में। उसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ रहे वो पढ़ेंगे हंटर आयोग। ये भी वाला पूछा गया है। तो ये कब आया था, तो आपको बता देना 1882 में।
उसके बाद जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना है शिमला शिक्षा सम्मेलन। ये आया था 1901 में। उसके बाद दोस्त आपको पढ़ना है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। ये जो आया था 1902 में। मैं आपको बता दे रहा हूं कौन कौन से आयोग पढ़ने, डेमो क्लास में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। ये कब आया था? 1904 में। उसके बाद हमें पढ़ना है कर्जन नीति। ये 1904 और 5 में भी मानी जाती है। उसके बाद आपको पढ़ना है गोखले का बिल, जो पिछले पेपर में पूछा गया, तो आपको बता देना 1910 और 11। उसके बाद आपको बता देना सैडलर आयोग, ये भी पूछा गया है, तो आपको बता देना 1917 से 1919। क्लियर बात है? उसके बाद आपसे पूछ सकता है द्वैध शासन समिति। द्वैध शासन समिति आपको बता देना 1921। उसके बाद आपसे पूछेगा हरटांग समिति, जो पूछा गया है। ये जो आया था दोस्त 1927 और 29 में आया था। क्लियर बात है? उसके बाद इधर देख लेते हैं नेक्स्ट, हरटांग समिति हो गया। फिर उसके बाद आया था वर्धा योजना, जो इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए 1937। एक और रह गया जिला शिक्षा सलाहकार समिति, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, जिला शिक्षा सलाहकार समिति, सलाहकार समिति। ये जो आया था 1935 में। उसके बाद वहां पर पूछा गया था जाकिर हुसैन समिति, ये वाला भी पूछा गया। ये भी आया था 1937 में। उसके बाद एक और आया था खैर समिति। कौन सा आया था? खैर समिति। ये जो खैर समिति दोस्त आया था 1938 में। और उसके बाद आया था सार्जेंट योजना। ये आया था 1944 में। ये इतने के सारे आयोग दोस्त किस में आते हैं? तो आपको होता है स्वतंत्रता से पूर्व आते हैं। बस आपको इनको समझना, क्योंकि पिछली बार आयोग से 9 क्वेश्चन पूछेंगे दोस्त, और ये 9 के 9 अगर आपको ढंग से आपने बस करना क्या, 1835 से लेकर 2020 तक के सारे कमीशन आपको अच्छे से पढ़ लेने। 5 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में आते हैं और बाकी 8 से 10 क्वेश्चन उसमें आते ही आते हैं। कम से कम 12 से 14 क्वेश्चन ये पूरा कमीशन से लेके आता है 1835 से लेकर 2020 के बारे में। ये वाली बात आपको समझ। देखो, मैकाले का विवरण पत्र 1835 में आया था। उसके बाद आकलैंड का विवरण पत्र 1839 में आया था। बोर्ड का घोषणा पत्र 1854 में आया था। हंटर आयोग जो पिछली बार पूछा गया, पिछले क्वेश्चन कौन से पूछे गए? हंटर आयोग से पूछा गया, बोर्ड का घोषणा पत्र से, मैकाले से पूछा गया। 3 क्वेश्चन पूछे गए यहां से। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901, भारतीय विश्वविद्यालय 1902, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, कर्जन नीति 1904 और 5, एक गोखले के बिल से पूछा गया था 1901, 10 और 11, सैडलर आयोग 1917 और 19, जिसको हम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जानते हैं। इनके जनक कौन कौन है मैं अभी आगे पूरा पढ़ा दूंगा, परेशान मत। द्वैध शासन समिति 1921, हरटंग समिति पूछा गया जिसने अपव्यय और अवरोधन दिया था 1927 और 29 गया। जिला शिक्षा सलाहकार समिति 1935 में गया। वर्धा योजना से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे कि इसको बुनियादी शिक्षा और हस्तशिल्प शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। ये वाली बात समझिए। जाकिर हुसैन समिति भी पूछा गया था, खैर समिति और सार्जेंट योजना।
ये सारे के सारे हैं। अब उसके बाद जब हम स्वतंत्रता के बाद की ओर चलते हैं दोस्त, तो स्वतंत्रता के बाद में कौन कौन से आते हैं उनको हम समझते हैं। देखो, पहला जो आएगा वो आएगा विश्वविद्यालय आयोग, जिसको 1948 और 49 में लाया गया, जिसको हम राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं, जो पूछा गया है। उसके बाद दूसरा आया था मुदालियर आयोग, ये वाला भी पूछा गया, मुदालियर आयोग। ये आया था 1952 और 53 में। उसके बाद दोस्त पूछा उन्होंने कोठारी आयोग, ये आया था 1964 और 66। ये वाला भी क्वेश्चन यहां से पूछा गया, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। उसके बाद इन्होंने आया है एनईपी, पहली जो एनईपी आई थी 1968 में, जो इंदिरा गांधी की उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई थी। उसके बाद दोस्त आया था एनईपी 1986। अब ये जो आई थी, ये आई थी इंदिरा गांधी की, और ये जो लेके आए थे वो आए थे राजीव गांधी। क्योंकि अब तक जो नई शिक्षा नीति आ चुकी है, 3 आ चुकी है अकॉर्डिंग टू सरकार, वैसे 4 है, 1968 और 1986, 1992 और 2020। लेकिन 1992 वाली जो जनार्दन रेड्डी समिति थी उसको सरकार ने माना नहीं है, बाकी 3 ही मानी। स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति जो 34 साल बाद आई थी, जिसने 5+3+3+4 को दिया, जो डॉक्टर कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में थी। ठीक है बात। उसके बाद दोस्त यहां पर 86 के बाद फिर आया था राममूर्ति समिति। समझना, पूरा का पूरा मैं आपको बता दूंगा। ये कब आया था तो आपको बता देना 1990। उसके बाद दोस्त आया था जनार्दन रेड्डी समिति। कौन सी आई थी? जनार्दन रेड्डी समिति, जो आई थी 1992। क्योंकि ये सारे अगर आपको याद होंगे तो आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, जनार्दन रेड्डी समिति। उसके बाद आया था मध्याह्न भोजन योजना, पूछा गया है ये शायद, मध्याह्न भोजन योजना, ये 15 अगस्त 1995 को पूछा गया था। क्लियर बात है। उसके बाद आया था स्कूल चलो अभियान, ये आया था 1 जुलाई 1996 को। उसके बाद आया था शिक्षा मित्र योजना, ये आया था 1999 से लेकर 2000 तक। क्लियर बात है। अब जो पूछा गया था वो पूछा गया था सर्व शिक्षा अभियान, कौन सा पूछा गया? सर्व शिक्षा अभियान, आपको बता देना 2001। इसका क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जीरो रिजेक्शन पॉलिसी पर कौन सा बल देता है, तो आपको बता देना जीरो रिजेक्शन पॉलिसी पर जो बल देता है वो सर्व शिक्षा अभियान पर बल देता है। क्लियर बात है। अब उसके बाद मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, समझ लेना, इनके यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, इधर आप देख लेना। ठीक है। अब उसके बाद मैं जब बात करता हूं सर्व शिक्षा अभियान की बात होगी, उसके बाद हम बात करेंगे एनसीएफ 2005। उसके बाद इन्होंने जो पूछा था वो पूछा था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, सैमपित्रोदा वाला, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। ये आया था 2006 से लेकर 2009। इसके जनक कौन थे? सैमपित्रोदा। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद जो आया था आरटीई पूछा गया था। उसके बाद क्या पूछा गया था? आरटीई आता है 2009। उसके बाद आता यशपाल समिति, जिन्होंने शिक्षा बिना बोझ के दिया था। ये कब आया था? ये भी 2009 में आया था। उसके बाद आता है बर्मा समिति आता है। बर्मा समिति आता है, यहां पर इसको समझना, बर्मा समिति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना। उसके बाद आएगा बर्मा समिति।
ये आया था 2012 में। उसके बाद आता TRS सुब्रमण्यम समिति, सुब्रमण्यम समिति, ये कब आता है 2016। और लास्ट में जो आता है NEP 2020। अगर आपने इन सबको ढंग से तैयार कर लिया, स्वतंत्रता के पूर्व के और स्वतंत्रता के बाद के, तो आपके कम से कम 12 से 14 क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं गए। अब समझते क्या, देखो स्वतंत्रता के पूर्व 1835 से लेकर 1947 मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब इनके जनक के बारे में मैं आपको बताता चलूंगा, थोड़ा थोड़ा आपको डिफाइन करते हैं। मैकाले का जो पेपर पता है तो वो 1835 में आया, तो इसके जनक थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले ने निस्यंदन का सिद्धांत दिया था, छनाई का सिद्धांत है जिसको फिल्ट्रेशन थ्योरी बोला जाता है, और इनको भाषा समस्या का जनक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे निस्यंदन छनाई का सिद्धांत किसने दिया, मैकाले ने। भाषा समस्या के जनक किस कौन जन्मा है, तो आप बताना मैकाले, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को समर्थन दिया था। दूसरी बात मैं आपसे ये वाली बात तो बताना चाह रहा हूँ, मैकाले की बहुत अच्छी परिभाषा थी, उन्होंने ये वाली बोली थी कि एक अच्छे यूरोपीय अलमारी का ज्ञान भारत और संपूर्ण अरब साहित्य के ज्ञान के बराबर है, जो कई बार पूछा गया। वो आकलन का पेपर पत्र इसके लॉर्ड आकलन थे। वुड का घोषणा पत्र पिछले पेपर में पूछा गया कि शिक्षा का महाधिकार पत्र, शिक्षा का महाशिलालेख और शिक्षा का मैग्ना कार्टा और वुड डिस्पैच कौन सा पत्र कहलाता है, तो आपको बता दूं वुड का घोषणा पत्र, जिसके जनक थे चार्ल्स वुड। हंटर आयोग जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित, जिसके जनक सर विलियम हंटर थे। क्लियर बात है। उसमें शिमला शिक्षा सम्मेलन जो शिमला में हुआ था, इसके जनक थे, जिसको गुप्त सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 2 में आया, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, जिसके जनक है थॉमस रेले, इसको रेले आयोग के नाम से भी जाना जाता है। कर्जन नीति, लॉर्ड कर्जन। गोखले का बिल, इसके जनक थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इन्होंने सबसे पहले समझ रहा है, ये बड़ा क्वेश्चन पूछा गया। गोखले के बिल जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित, इन्होंने सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया था, जो गोपाल कृष्ण गोखले इनके जनक थे। सैडलर आयोग जो उच्च शिक्षा से संबंधित, जिसके जनक कलकत्ता डॉक्टर माइकल सैडलर थे, और इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये वाली बात समझिए। द्वैध शासन समिति को मतभेद समिति कहते हैं, और हर्टांग समिति जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है और कई बार पूछी भी गई है, हर्टांग समिति के जनक है सर फिलिप हर्टांग। इन्होंने अपव्यय और अवरोधन दिया था, और ये जो हर्टांग समिति वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। उसके बाद जिला शिक्षा सलाहकार समिति 1935 में आई थी। वर्धा योजना महात्मा गांधी की है, जो प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, हस्तशिल्प शिक्षा, तालीम शिक्षा और क्रिया प्रधान शिक्षा के नाम से जानी जाती है। इन्होंने बेसिक समय चक्र विभाजन का प्रतिपादन किया, इन्होंने एक दिन के शिक्षण कार्य का समय प्रतिपादन किया, और इन्होंने 3R और 4H पर बल दिया। 3R 4 है रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, हैंड, हार्ट, हेल्थ और हैंड। खैर समिति, जाकिर हुसैन के जनक कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। खैर की समिति के BG खैर है। वर्धा योजना, खैर और जाकिर, इन तीनों को अगर देखा जाए तो ये तीनों के तीनों प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। उसके बाद सार्जेंट योजना जो आई थी, इसके जनक है सर जॉन सार्जेंट, जो 1944 में आई थी, और जिन्होंने अध्यापक शिक्षा की विस्तृत अवधारणा को प्रस्तुत किया। ये हमारे इंडिपेंडेंस बिफोर है, यानी स्वतंत्रता से पूर्व। स्वतंत्रता के बाद की जब हम बात करते हैं तो विश्वविद्यालय आयोग को हम राधा कृष्ण आयोग बोलते हैं, और उसके जनक जो माने जाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण माने। इन्होंने उच्च शिक्षा पर सबसे ज्यादा बल दिया था, और ये स्वतंत्र भारत का सबसे पहला आयोग था, क्रम में लगवाने के लिए बहुत आए थे। मुदालियर आयोग, इसके जनक लक्ष्मण सिंह मुदालियर। लक्ष्मण स्वामी मुदालियर भी आता है, स्वामी वैसे मोस्टली इसका राइट आंसर होता है। उसके बाद इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, और ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित होता है, और इसने शिक्षा में जनसंचार माध्यमों का प्रयोग करने पर बल दिया था। कोठारी आयोग सबसे बेस्ट कोठारी आयोग होता है, क्योंकि इसने स्वतंत्र भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति की नींव रखने के लिए सुझाव दिया, जो 1968 में इंदिरा गांधी की उस पर रखी गई थी। कोठारी आयोग ने 10+2+3 दी थी, जो वर्तमान में उसकी जगह 5+3+3+4 आ चुकी है। कोठारी आयोग ने एक सूत्र दिया था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, और इन्होंने ये वाली बात बोली थी कि समान कार्य और समान वेतन की बात की थी, और उन्होंने अलगाव की समस्या पर भी बल दिया था। और कोठारी आयोग ने एक परिभाषा दी थी कि भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है, तो आपको कोठारी आयोग तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद NEP 1968 आई थी इंदिरा गांधी, फिर उसकी तर्ज पर 1986 में स्वतंत्र भारत की जो सबसे पॉपुलर जो शिक्षा नीति थी वो राजीव गांधी की तर्ज पाई थी, जिसने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना की, जिसने मिड डे मील की स्थापना की, जिसने डाइट की स्थापना की, और जिसने
नवोदय विद्यालय की स्थापना की। उसके बाद राममूर्ति समिति 1990 में आती है, जिसके जनक आचार्य राममूर्ति समिति। लेकिन जो तीसरी जो शिक्षा नीति उन्होंने हटा दिया, जनार्दन रेड्डी समिति 1992। अगर आपसे ये पूछा जाए जनार्दन रेड्डी के जनक कौन है, तो जनार्दन रेड्डी 1992 में आई। तो इसका जो मेन कार्य था एनईपी 1986 के क्रियान्वयन पर जोर था, यानी 1986 में जितने भी कारोबार जो भी कार्य लिए गए थे वो केवल पूर्ण रूप से लागू किए गए नहीं किए, क्योंकि 1986 में एक तो प्रत्येक जिले में डाइट की स्थापना की गई थी, उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की स्थापना की गई थी और नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। मिड डे मील की स्थापना 15 अगस्त 1995 आई थी। फिर इसका नाम बदलकर पक्का भोजन 2004 में कर दिया। अब इसका नाम प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद स्कूल चलो अभियान 1 जुलाई 1996 आया था, जो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए था। ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर उसके बाद शिक्षा मित्र योजना आई थी 1999, 2000, 2001। फिर उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान आया था, जो इसके जनक एडी द्विवेदी थे, जो इसका सूत्र सब पढ़े सब बढ़े। और इसने पूर्ण रूप से ये वाली बात बोली, किसी भी स्थिति में किसी भी बच्चे का एडमिशन निरस्त नहीं होना चाहिए। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी पर, जो अभी 8 दिसंबर वाले में पूछा गया। एनसीएफ 2005 सबसे बेस्ट पूछा गया। एनसीएफ 2005 के जो जनक माने जाते हैं प्रोफेसर यशपाल मानिया, जो अध्यक्ष होते हैं, लेकिन इसकी जो नींव रखी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था, सभ्यता और प्रगति के आधार पर रखी गई थी। क्लियर बात है। एनसीएफ बहुत सारा मैंने डिटेल में पढ़ा रखा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन उनको प्रेस कर सकते हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को डायरेक्ट जनक पूछे गए थे सैम पित्रोदा, जो पिछले वाले पेपर में पूछे गए थे। आरटी 2009, जिसने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से लागू कर दिया। यशपाल समिति 2009 में, जिन्होंने एक सूत्र दिया था शिक्षा बिना बोझ के या बस्ते का भार कम करना, ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। वर्मा समिति 2012, इसके जो जनक है न्यायमूर्ति वर्मा, और इन्होंने एक महान कार्य किया था। ये अध्यापक शिक्षा से संबंधित है। इन्होंने क्या किया था कि जो बीएड सेशन है 2015-16 से 1 साल से बढ़ाकर 2 साल का करने का महान कार्य कौन है, वर्मा समिति है। टी.आर. सुब्रमण्यम समिति ने ECCE पर बल दिया था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और एनईपी 2020 डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो लागू की गई, जिसने 5+3+3+4 को लागू कर दिया है। ये पूरा का पूरा अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपके 12 से 13 क्वेश्चन मिल जाए। अगर आप डिटेल में हैं, अगर इन सबके नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 721773775533। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इस वाले नंबर पर आप कांटेक्ट करेंगे, आपको डेमो भेज दिए जाएंगे। पिछली बार भी पूरा का पूरा डिक्टो नोट से कम 84 क्वेश्चन फंसे मेरे नोट से, क्योंकि ये सारा का सारा आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डेमो क्लास दिया मैंने।